हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया टेलीग्राम पे कि प्लीज़ सर इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से बनाएंगे। मतलब ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं भी, ये मैं इतना वादा करता हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है 25 मिनट हो जाए, 30 मिनट हो जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 30 मिनट आपको ना पूरे यूट्यूब पे अगर कोई बता देना तो मैं बता रहा हूँ मेरा सब्सक्राइब कर देना वीडियो चैनल तुरंत। मैं बता रहा हूँ, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम राज सिंह है और मैंने एसएससी सीजल 2024 के प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश में स्कोर किया है और मेंस सीजल 2024 के इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 स्कोर किया है 20 जनवरी की शिफ्ट में, जिसको आरबीई सर ने इंग्लिश में थोड़ा सा टफर साइड में बोला है। ठीक है, अब ये बात बोलना ज़रूरी था कि बहुत लोग कह रहे थे कि यार क्या ही उखाड़ लियो 135 मार के। तो यार थोड़ा बताना तो पड़ेगा ना क्रेडिबिलिटी की बात हो जाएगी। अब कोई भी मुंह उठा के वीडियो बना देगा तो यार कौन जानेगा, कौन देखेगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं भाई, अब मैं अगर अपनी क्रेडिबिलिटी ना बताऊं तो कौन देखेगा मेरे वीडियो? कोई नहीं देखेगा, सीधा बोलेगा यार क्या ही उखाड़ ली हो तुम। सिंपल बात है यार, लड़के हो, तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। तो मार्क्स आया है तो दैट मीन्स मैंने कुछ तो फॉलो किया होगा ना, जो शायद बेनिफिट हो सकता है। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि अगर मेरे गाइडेंस से 1% भी सेलेक्ट हो जाता है इस ईयर तो मेरा यूट्यूब चैनल खोलना वर्थ हो जाएगा। बस मेरा ये मकसद है। अब आप ये जो जो भी वे में लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, वो आप जानिए। मेरा मकसद ये है बस कि 1% का भी भला हो जाए, मेरा मेरा वर्थ हो जाएगा ये चैनल खोलना। ठीक है, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं आज सब कुछ बताऊंगा और आपको यही फॉलो करना है। 65 डेज फॉलो कर लीजिए, मैं वादा करता हूँ 15 अप्रैल के बाद मुझे गाली देना अगर आपको इम्प्रूवमेंट ना हो। मैं शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट बातें करूँगा। ये मेरे चैनल में कोई बकवास की बातें नहीं होंगी, सिर्फ कंटेंट की बात होगी और बिल्कुल वर्थ वाला कंटेंट होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं 4 बार फेल हुआ हूँ, 4 बार फेल हुआ हूँ बॉर्डर पे, एक एक मार्क्स से, दो दो मार्क्स से फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ। मुझे इसका कोई दुख नहीं है। हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता मिलेगी। भगवान ने चाहा इस बार मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी जीएसओ में, एटलीस्ट एक जॉब तो लग जाएगी ना। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यार क्या कर लिए, क्या लिया। अरे ठीक है यार, 4 असफलता के बाद एक सफलता मिले वो भी खुशी होती है भाई, क्यों ऐसा समझते हो? ठीक है, तुम भी सफल होगे, जो आज लगता है ना जो तुमको लोग ताने दे रहे हैं, तुम भी होगे भाई सफल, मेरी तरह है। पूरी दुनिया, इस इंडिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका कोई टीचर या वो नहीं हूँ जो मुझे पैसे चाहिए गाइडेंस के नाम पे ना। मैं आपको बिल्कुल बेस्ट कंटेंट दूंगा। ठीक है, अब 20 मिनट जो भी बोलूँगा बेस्ट चीज़ें बताऊँगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फॉलो कर लीजिए, 15 अप्रैल के बाद आप खुद मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट ना हो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अश्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी नहीं अश्योरिटी, अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो 45 इन प्रीलिम्स, 125 इन मेंस आ सकता है। आप इधर उधर भटकेंगे तो फिर नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ टू द पॉइंट बता रहा हूँ, वेल रिसर्च्ड बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर के लिए। आपको शायद बहुत शॉकिंग लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नीतू सिंह की मैम की या कोई भी बुक। ग्रामर अब उतना यूज़फुल नहीं है। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है, आपको पीएचडी नहीं करना है। इंग्लिश ग्रामर की बुक तब तक यूज़फुल था जब तक सीजल 2021 तक 200 मार्क्स की इंग्लिश होती थी। अब फैक्टर बदल चुका है और अब हमें कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखना है। भाई हम कितना खर्चा कर रहे हैं अपना टाइम का और हमें उसका बेनिफिट आउटपुट कितना मिल रहा है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो का सबसे इम्पोर्टेंट खेल है। ठीक, अब चलिए अब मटेरियल पे आते हैं बात पे। ठीक, फर्स्ट कि हमें कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी ग्रामर बुक मत उठाइएगा, ना नीतू सिंह मैम की, कुछ नहीं। मैं जो बताऊंगा बस उतना ही आपको देखना है, शॉर्ट क्रिस्प बताऊंगा, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की बात मैंने कर ली, और 1% भी सिलेक्शन हो गया मेरा ये वर्थ हो जाएगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल जो है ना, उसमें मैं सारे पीडीएफ्स और जो वीडियोस के बाद बताऊंगा, मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, तो प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना यार कोई फ़ायदा नहीं है, आप फिर ढूंढते रह जाएंगे मैंने कहाँ वीडियो बताई थी, कौन सी पीडीएफ बताई थी, ठीक है। अब आते हैं पूरे उस पर, मैंने सब कुछ लिख रखा है। बेसिकली इंग्लिश आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसका ही सारा स्ट्रक्चर है, प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ अलग नहीं है, प्री भी वही है, मेंस भी वही, सब बराबर है, ठीक है। अब हम पूरा पॉइंट वाइज जाते हैं। इंग्लिश को हम 8 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है एरर्स का और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, ठीक है, जिसको बेसिकली बहुत लोग ग्रामर बोलते हैं और जो भी बोलते हैं। टीचर्स आई डोंट नो कि इसके लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 2,000 का, 3,000 का। यार हमें एग्ज़ाम निकालना है भाई, पीएचडी नहीं करना है। ग्रामर रट रहे हो, रूल्स रट रहे हो, पता नहीं क्या ज़रूरत है। रूल्स तो मैंने कभी रटा ही नहीं। मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, ठीक है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको क्या करना है, ठीक है। आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, स्पेशली यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उनके लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के बच्चे तो वैसे भी कर लेंगे यार, वो प्लीज़ अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लो। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 90% जनता है, भीड़ है, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ गाली देना आप दे लो, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको फल भला हो जाए तो वो प्लीज़ ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। पहला पार्ट एरर्स और इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। इसके लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश विथ निमिषा बंसल मैम है, उनकी एक 120 रूल्स की एक वीडियो आती है, आप वो वॉच करिए और उसके नोट्स बनाइए। वो अराउंड 11 घंटे की है, बट वो उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत हाई है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 135 मारा है, 50 मेंस प्री और 135 मेंस मारा है, तो मेरी बात की क्रेडिबिलिटी समझिए, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ बस सोच के बता रहा हूँ। आपको बुक नहीं पढ़ना है, आपको वो कंटेंट पढ़ना है जिससे आपको एग्ज़ाम निकालना है। शॉर्ट रखिए, मल्टीपल रिवीजन करना है, बस याद रखिएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ भरोसा करिए, मैं आपके भले के लिए ही बताऊँगा। तो एरर्स और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको 120 रूल्स निमिषा बंसल मैम की वीडियो एक है, 11 घंटे की वीडियो है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना ही है, इसका कोई भी दूसरा आपका वो नहीं है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव आपको करना ही करना है। वो देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ हैं, मैं पीडीएफ नहीं बोल रहा हूँ, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का एक अपने बेनिफिट होता है, वो आपको बाद में समझ में आएगा। और एक 100 रूल्स ऑफ ग्रामर पीडीएफ जो सिर्फ टीसीएस ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड, वो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। बस आपको ये 2 चीज़ फॉलो करना है, 12 घंटा का चीज़ है, बस आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, एरर्स और इम्प्रूवमेंट के केस में। बस 120 रूल्स वाली निमिषा मैम की वीडियो, उसके नोट्स बनाना है, एक बार बना लीजिए अच्छे से 12 घंटे, बस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की एक पीडीएफ है, वो छोटी सी वीडियो है, आप चाहो पीडीएफ है, आप 1 घंटे में रिवाइज कर लोगे, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फिलर्स, जिसको आप कॉमन भाषा में फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, उसके लिए एक अमन सर की पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। वो 238 के आसपास के फिलर्स हैं, ठीक है, उसको आप ये कह सकते हो फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली, ठीक है। अब वो फ्रेजल वर्ब्स आप जब पढ़ेंगे 238 में, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मीनिंग लिखा हुआ है, वो एज सेंटेंस के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया है, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है ना। तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप उससे पढ़ना है। थर्ड पॉइंट है स्पेलिंग चेक, ठीक है। अब यह स्पेलिंग चेक का तो कोई भाई वो तो है ना, एक तरीके से अनलिमिटेड है भाई, वो तो हज़ारों लाखों हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ क्रिस्प वाली बातें बता रहा हूँ। पंडित्स की 250 स्पेलिंग चेक की एक पीडीएफ है, वो मैं अपने इंग्लिश अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बस वही पढ़ना है, ठीक है। उसको सप्लीमेंट कैसे करना है कि रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम आएंगे, रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम आएंगे, वो क्यू मैथ्स से वो लोग क्या होता है, वो पूरा कंपाइलेशन डालते हैं वो कैब का, आप वो ले लीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो मैं अपने चैनल में डालता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा और उससे अपडेट रहिएगा, ठीक है। आपको देखिए जो भी पढ़ना है क्रिस्प पढ़ना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 50 जगह भागना नहीं है, एक फॉलो करिए, भरोसा करिए, मैं बता रहा हूँ आपका भला होगा, ठीक है। ये फिलर्स वाला और स्पेलिंग चेक का जो पंडित्स की 250 स्पेलिंग चेक वाली जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा, बस आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब बचा वॉइस एंड नरेशन की। वॉइस एंड नरेशन में निमिषा मैम की ही, ठीक है, एक वीडियो आती है, वो मैं शेयर कर दूंगा चैनल पे, एक वॉइस की है और एक नरेशन की है।
अप्रॉक्स 2 घंटे की है। बस आपको वही फॉलो करना है और कुछ नहीं फॉलो करना। मैं फिर बता रहा हूँ, रूल्स के पीछे मत भागिए। रूल्स वाले फिर एग्ज़ाम में 35 नंबर ही लाएँगे और फिर रोते रहेंगे, यार मुझसे इंग्लिश नहीं होती, मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मैं हिंदी मीडियम का हूँ। वो रोना ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, वो आज भी रोएँगे, 4 साल बाद भी रोएँगे। ठीक है ना? तो आपको स्मार्टली पढ़ना है, गधों की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है भाई, रूल्स को नहीं। रूल्स बहुत आपको फ़ायदा नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, अंडरस्टैंडिंग आपको फ़ायदा देगी। ठीक है ना? तो वॉइस और नरेशन हो गया आपका। ठीक है, मैं उसका चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, लिंक। भाई चैनल तो यार करना पड़ेगा, अब इसको तुम चाहे प्रमोशन करो चाहे जो करो, जो भी है, बट सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो भाई देख लेना, टेलीग्राम चैनल में सारा चीज़ मैं डाल दूंगा, वॉइस का, नरेशन का लिंक। ठीक है, निमिषा मैम की वीडियो है, बहुत छोटी सी है, 2-2 घंटे की है, पढ़ लीजिए बस, इसके आगे आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके आगे मैं बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए, परेशान ना हुई। एक पैरा जंबल्स है। अब देखिए इसके पीछे बहुत आपको लॉजिक देंगे, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो। मैं बहुत शॉर्ट की बात करूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ नियॉन क्लास की एक वीडियो है, वो सीजल 2022 मेंस में आई थी, जो पैरा जंबल्स क्वेश्चन आए थे, जिसको लोगों ने बहुत हवा बना दिया था कि इंग्लिश के पैरा जंबल्स बहुत हवा टाइप का है। बस वो वीडियो देखना है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पैरा जंबल किए कैसे जाते हैं। देखिए, आपको अप्रोच सीखना है, गधे नहीं बनना है, आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट अगर आप बनेंगे तो आप एग्जाम को डिकोड कर देंगे। अगर आप बहुत लेबोरियस मेहनत करेंगे ना, तो उससे भला नहीं होना। ठीक है ना? आप देखे होंगे बहुत से बच्चे होते हैं, कहते होंगे आईआईटियंस हैं, भाई वो कर लेते हैं बहुत कम समय में, उन्होंने आज तक कभी आर्ट्स नहीं पढ़ा, लेकिन जाके यूपीएससी ठोक देते हैं और फिर कहते हैं, रोते रहते हैं आर्ट्स वाले, यार ये वो क्यों आ रहे हैं। अरे भाई वो काबिल नहीं है, वो स्मार्ट है। स्मार्टनेस देखो भाई, एग्जाम में स्मार्ट बनना है, समझ रहे हो? बहुत मेहनत करके एग्जाम नहीं निकलता है, आपको स्मार्ट बनना है, कम चीज़ें पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, तो पैरा जंबल्स की सिर्फ एक वीडियो फॉलो कर लेना, नियॉन क्लासेस की। ठीक है, एक है 2022 मेंस की है, बिल्कुल रेलिवेंट है, 1 घंटे की वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत भला होगा, मैं बता रहा हूँ। कोई एग्जाम में गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, वो भी मैं चैनल में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम के। अब आया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही सारा खेल है इस एग्ज़ाम में। एसएससी सीजीएल इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। जिस बंदे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो आरसी को तुरंत डिकोड कर देगा 1 सेकंड में। ठीक है ना? उसके लिए 4 मिनट से बड़ा ज़्यादा खेल नहीं है। मैं जानता हूँ यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हमारे जैसे हैं, जो नॉर्मली उनको थोड़ा आरसी में पढ़ने में दिक्कत होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो ग्रेजुअल है। अगर आप सोचो 10 दिन में आपके साथ हो जाएगा, तो नहीं होगा। धीरे 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 आपको इम्प्रूवमेंट होगा। जो मैं कह रहा हूँ 65 दिन प्लीज़ फॉलो कर लीजिए भाई। अगर ना फ़ायदा हो ना 65 दिन बाद, तो भाई तुम अनसब्सक्राइब कर देना ना यार। भाई जब दुनिया सब बता रही तो मेरी एक बात सुन लो यार। ठीक है, अगर मेरे नंबर आए तो कुछ तो मैं बता रहा हूँ ना, तो वो कर लो। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश माध्यम एक चैनल होता है। ठीक है, टेलीग्राम में है, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई। देखो मेरे हर जगह, देखो हर जगह का मैं रेलेवेंट सोर्सेज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, मैं किसी का भाई वो नहीं कर रहा हूँ प्रमोशन। ठीक है ना? तो आरसी में इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम में एक चैनल है, उसमें वो डेली एक एडिटोरियल डालते हैं। ठीक है, वो 15 मिनट का आसपास का होता है, वो तो आपको करना ही करना है। खाना खाना छोड़ देना, नाश्ता करना छोड़ देना, 15 मिनट का एडिटोरियल मत छोड़ना, अगर इंग्लिश में स्कोर चाहिए अच्छा तो। ग्रेजुअल प्रोसेस है, समय लगेगा, लेकिन आपको करना है, 15 मिनट देना है बस। और ये 15 मिनट आपको 6 महीने में इतना ज़्यादा फायदा कर देगा मेंस में, कि आपको खुद नहीं पता चलेगा इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो गई। ये सिर्फ यूपी बोर्ड सीबीएसई नहीं, आईसीएसई वालों के लिए बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, और उसका हो सके तो ऐप डाउनलोड करिएगा, टेलीग्राम नहीं, एक इंग्लिश माध्यम का ऐप आता है, वहाँ डाउनलोड करिए, तो वो मॉक फॉर्मेट में देगा। वो 15-20 मिनट का लगेगा, एक एडिटोरियल होता है, उसको मॉक फॉर्मेट में सॉल्व करिए ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, वो आपको आरसी का देना ही देना है। और एक थीम, टाइटल और टोन की वीडियो की आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, उसकी एक अमन सर की ही एक वीडियो है इंग्लिश की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। क्योंकि बेसिकली बच्चों को क्या होता है ना, इंग्लिश माध्यम से पढ़ने के बाद क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो जाएगी, वो आरसी टैकल कर लेंगे, वो स्टिल थीम, टाइटल और टोन्स जो आते हैं ना क्वेश्चन, वो कन्फ्यूजिंग होते हैं, वहाँ भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं वो वीडियो जब डाल दूंगा, आप जब उसको देखेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा।
मैं बता रहा हूँ मेरे 135 इस बार आए, मैंने वो वीडियो देख के गया था, मैंने एक बार बस देखा था। और सीरियसली बताऊँ, मुझे डाउट नहीं होता है कि टोन कैसे लगेगा, टाइटल कैसे लगेगा, थीम, वो बहुत बेनिफिशियल है, वो वीडियोज़ वो देखिएगा, ठीक है। अब बच्चा क्लोज टेस्ट, भाई क्लोज टेस्ट के लिए कोई वीडियो देखना ही है, कोई बुक नहीं पढ़ना, कोई रिसोर्स नहीं पढ़ना है। आप इंग्लिश माध्यम पढ़ रहे हैं ना, क्लोज टेस्ट तो चुटकियों में हो जाएगा। अभी आपको डाउट लगेगा, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा इसका फ़ायदा। आप करिए तो प्लीज़ फॉलो करिए, आप अपने आप क्लोज टेस्ट कर लेंगे। यार क्लोज टेस्ट किससे होता है? अंडरस्टैंडिंग, वोकैब और ग्रामर। अंडरस्टैंडिंग आपको आरसी से होगा, इंग्लिश माध्यम से होगा। वोकैब अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब वो वोकैब हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, और ग्रामर मैंने निमिषा मैम की बात बताई दी है, बस और कुछ नहीं करना है। क्लोज टेस्ट तो वैसे भी हलवा है, एसएससी वैसे भी इजी पूछता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा वोकैब के बारे में। यार देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे यार कि मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज बताएं, लेकिन मैंने क्रिस्प बता रहा हूँ। आप 60 घंटा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उससे लाख गुना बेटर होगा जो आप बुक्स पढ़ते हैं नीतू सिंह मैम की, ये वो। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो नहीं देता है मेरे हिसाब से भाई। वो बुक पढ़ के अगर आप 4 क्वेश्चन के लिए आप वो बुक पढ़ रहे हैं, उससे बेहतरीन जो मैं बता रहा हूँ वो कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ज़्यादा क्या, बहुत बेनिफिट देगा, मैं बता रहा हूँ। आप इंग्लिश में आप जब प्री देंगे ना, तो आपको महसूस होगा जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने फॉलो किया है, ठीक है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आप ब्लैक बुक, ध्यान से सुनिए, ब्लैक बुक परचेस कर लीजिएगा, और वहाँ से सिर्फ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस देखना है, साइनो एंटो नहीं देखना है, ठीक है। आई रिपीट, ओनली आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस देखना है ब्लैक बुक से। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आप पंडित्स की बुक परचेस कर लीजिए, ठीक है, पंडित्स की करिए। क्योंकि देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ इसका बात समझिए। ब्लैक बुक में ना बहुत ज़्यादा वो दे दिया है उन्होंने वोकैब, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वोकैब के चक्कर में पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, और रिवीजन नहीं हुआ ना, तो सब नीलबट्टा सन्नाटा है, आपने जो पढ़ा सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो आप 5 बार कम से कम करके जाओगे मेंस में। मेरा मकसद मेंस का है, प्री का नहीं है। प्री आपका हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस रखिए, मैं हूँ आपके साथ। प्री के लिए आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना, आप इतने कॉन्फिडेंस में आप देंगे ना एग्ज़ाम, प्री तो ऐसे ही निकल जाएगा। 150 कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग हुआ बना रहे हैं कंपटीशन है, मैं मानता हूँ कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, लेकिन 150 भी आ सकते हैं यार, इतना भी नहीं है भाई। 153 आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है, ठीक है ना। 170 लाख हो सकता है, 180 लाख हो सकता है। मैंने 180 मार्क्स मारे प्रीलिम्स से, तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, उसका एक खेल और है, वो थोड़ा माइंडसेट का खेल है, वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एक बच्चा जो औकात रखता है 180 मारने का ना, वो 150 पे गिर जाएगा, और जो बच्चा 160 की औकात रखता है वो 180 पे आ जाएगा। वो सब इसका खेल है, माइंडसेट का, नॉलेज का नहीं है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो फिर बनाऊंगा, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स का बता दिया, ब्लैक बुक, बस उससे नहीं करना है। उसके अलावा साइनो एंटो के लिए पंडित्स की बुक फॉलो करना है, वो कर लीजिए। और इसको सप्लीमेंट कैसे करना है, जो भी रिसेंट पेपर्स होंगे उसको क्यू मैथ से उसकी वोकेबलरी कंपाइलेशन अपने पास रखनी है, ताकि आप अपडेट रहते रहो। एक कोर्स आप जो मैं मटेरियल बता रहा हूँ उसको उससे स्टिक रहिएगा, आप कुछ मत करिएगा, और उससे अपडेट करना है बस, ठीक है। और वो कंपाइलेशन से होगा क्यू मैथ से, जो वो कैब वो आता है, स्पेशली वो कैब की बात कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल में भी डालूंगा, टेलीग्राम में, ऐसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे टेलीग्राम पे आ जाइए, मैं सबको डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने पूरे मटेरियल बता दिया, आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली अगर मैं पूरी वीडियोस पीडीएफ ये सब देखूँ ना, तो मैंने जितना बताया है वो आपको लगभग 30 आवर्स देना है। 30 आवर्स मतलब डेली अगर आप 1 घंटा भी दोगे ना, तो 1 महीने में आपका ये सारा इंग्लिश रिवीजन हो जाएगा, सारा। मैक्सिमम 2 महीने मान लो, 2 महीने में आपका सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। और दोबारा आपको कोई भी चीज़ नहीं फॉलो करना है, सिर्फ यही फॉलो करिए। मैं मान रहा हूँ अगर भाई ये फॉलो करिए, आपको प्रीलिम्स में अगर ना फ़ायदा हो ना, तो आप मुझे 100 गाली दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपका भाई हूँ, ठीक है ना। मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए भाई, मैं बस यही चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरे से गाइडेंस में हूँ, जो भी मेरी बातें सुने, अगर उनका भला हो जाता है 1% भी ना, तो बस मुझे इतना ही चाहिए। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए भाई, और कुछ नहीं। बहुत लोग कह रहे थे यार नीतू सिंह मैम से बोल दो कि 135 नंबर आए हैं, वो पढ़ा है तुमसे, ये वो, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ें एक अलग बात है भाई, मुझे वो सब शौक नहीं है। मेरा मतलब है यार कि ठीक है, ऑनेस्टली, और जो मैंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, मेरा 5वां अटैम्प्ट है और मैं फेल हुआ, ठीक है ना।
बहुत बॉर्डर पे रहा हूँ भाई, एक एक मार्क्स से। आप मेरी वीडियो देखिएगा, मैं कभी बनाऊंगा उसके ऊपर भी। बहुत किस्मत ने धोखा दिया है, ठीक है ना, लेकिन हार नहीं मानना है। परसिवेरेंस एक वर्ड होता है, ठीक है, वो रखना है। आपका भगवान ना टेस्ट करता है, ये मत सोचिए आप फेलियर हैं, आप फेलियर नहीं है। भगवान आपका टेस्ट कर रहा है, आपका परीक्षा ले रहा है, सफलता मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बस भरोसा रखिए अपने ऊपर, ठीक है। अब ये मैंने सारे मटेरियल्स के बारे में बता दीजिए। अब मैं बेसिक बेसिक और चीज़ बता रहा हूँ, 10 मिनट लगेगा बस, ठीक है। आधा घंटा आपको बहुत वर्थ लगेगा। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? अच्छा, बच्चों को बहुत ये लगेगा प्रैक्टिस क्या करना है। ये जो चीज़ें बताई इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। 2020 से लेके 2024 तक जितने भी PYQs हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खासकर आपको कौन से करने हैं ये सुनिए। सीजीएल टायर 1 के, बस CHSL CPU ये सब नहीं, सीजीएल टायर 1 के 2020 से लेके 2024 तक जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं उसको आप टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक्स देंगे। टेक्स्ट बुक से आपको प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक देने हैं, सीजीएल टायर 1 के 2020 से 2024, बस इसी को आपको एनालाइज करना है। हर चीज़ को इसी को एनालाइज करना है, बस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई बुक नहीं करना है, यही करना है, ठीक है ना। सीजीएल 2020 से 2024 तक के जितने भी पेपर सीजीएल के हुए हैं, ठीक है ना, टायर 1 के, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मल्टीपल करिए, अगर आपको लग रहा है कम हो गया फिर करिए, 4 5 6 रट जाइए, दिमाग में घुस जाना चाहिए, इतना करिए, ठीक है ना। यही करना है, एग्जाम ऐसे निकलेगा। और जब ये हो जाए 2-3 बार, लगे यार कॉन्फिडेंस हो गया भाई, तब तुमको करना है CPO के 2018 से 2024 तक जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं, प्रीलिम्स नहीं, मेंस के, वो 200 क्वेश्चंस के होते हैं, आपको वो करना है। और सीजीएल 2018 से 2021 तक जब 200 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के, वो मेंस के पेपर करने हैं, बस यही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। SSC इज ऑल अबाउट PYQs। आप एक्स्ट्रा करने के चक्कर में कहेंगे ना, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छा मॉक्स में ला रहे थे 135, वो 120 115 पे घुस गए। और मैं कुछ नहीं आता था, मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं था, मैंने बस यही सब पढ़ के गया था और मेरे 135 आ गए। तो बस ये समझ लीजिए, ठीक है। जो मैंने बताया सीजीएल 2020 से 2024 तक टायर 1 के जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए आपको टेक्स्ट बुक से करना है, ठीक है। उसकी PYQ के सेक्शनल मार्क्स होते हैं, बस वही करना है और उसको मल्टीपल करना है। जब ये हो जाए, लब लगे हाँ यार कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आपको CPO के 2018 से 2024 और सीजीएल के 2018 से 2021 के मेंस के पेपर करना है। वो आपको ना अल्टीमेट लेवल पे पहुंचा देगा, अल्टीमेट, समझ रहे हैं, अल्टीमेट लेवल पे पहुंचा देगा। ये कर लिया आप लोगों ने, तो मैं बता रहा हूं आप 45 प्लस का बेस स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे और 125 प्लस का मेंस में स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। उसके बाद आप ही अपनी गलती करेंगे, इतना आपको आ जाएगा। इसके नीचे जाएंगे तो आपकी गलती होगी, एग्ज़ाम की गलती नहीं होगी। अगर आप 40 पे आएंगे ना तो दुनिया भी 30 पे घुसेगी, इतना करने के बाद। तो ये रिलेटिव बात समझिएगा। और पेपर ईजी आया तो 50 ठोंक के आएंगे, ये मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइसेस है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइसेस ये हैं भाई, इंग्लिश माध्यम का एक आर्टिकल नहीं मिस करना है भाई, ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, डेली देखना है। और वो फ्री है, ऐप से आप देखिए ना, फ्री है भाई, वो मॉक की तरह करिए। आपको पहले थोड़ा डर लगेगा, आपको लगेगा यार नंबर नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। पहली बार में जब बच्चा छोटा होता है ना, चौथी क्लास में, उसको ABCD भी कठिन लगती है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है भाई। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। लैंग्वेज तुरंत नहीं आती भाई, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ भाई, ये बहुत क्वालिटी कंटेंट दूंगा, मैं फर्जी बातें नहीं करूँगा, मेरे वीडियोस बहुत ही क्वालिटी के रहेंगे, ठीक है ना। आपको महसूस होगा, आप एग्ज़ाम दोगे मुझे खुद थैंक यू बोलोगे भाई, ठीक है ना। तो इंग्लिश माध्यम का एक आर्टिकल डेली देखना है, वो फ्री रहता है, आपको ऐप में देखना है, ठीक है। अगर कोई बहुत ही बिगिनर है यार, उसको इंग्लिश में समझ ही में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप एक काम करिए, क्लास 10th की जो स्टोरी बुक्स होती हैं, स्पेशली ICSE बोर्ड की, ठीक है, या फिर आप CBSE की देख लीजिए, जो स्टोरी बुक्स होती हैं इसमें कहानियाँ होती हैं इंग्लिश की, आप वो रीड करिए 1 महीना। थोड़ा सा आप एक वो तो डालिए ना रूटीन में रीडिंग का, दिमाग को उस तरफ ले जाइए। क्योंकि होता क्या है ना, कंटिन्यूटी नहीं होती। ज़्यादातर बच्चे क्या है ना, एक फोबिया होता है, डर होता है कि यार मैं UP बोर्ड से हूँ, मैं हिंदी माध्यम से हूँ, यार मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। यार कैसे आएगी, जब वर्क ही नहीं करोगे तो क्या घंटा आएगी, वर्क करोगे ना यार। तो आप वहाँ से देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैं तुरंत इंग्लिश माध्यम नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ,
तो आप वो वाली बुक्स पढ़िए क्लास 10th की, यार वो तो पढ़ ही सकते हैं, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 8th की बुक उठा लीजिए आईसीएससी बोर्ड की, वो थोड़ी स्टैंडर्ड की होती हैं, उसकी स्टोरीज पढ़िए, स्टोरीज वाली बुक बोल रहा हूँ, ग्रामर वाली नहीं, स्टोरीज वाली। 1 महीना पढ़िए, 2 महीना पढ़िए, जब आदत हो जाएगा तब इंग्लिश माध्यम में कूदिए। एट दी एंड आपको इंग्लिश माध्यम में ही कूदना है, और जो थोड़ा सा भी ठीक है वो डे 1 से करिए इंग्लिश माध्यम। 15 मिनट आपको इतना बेनिफिट देगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैथ्स 90 नंबर की होती है मेंस में, इंग्लिश 135 की होती है, बच्चे बेवकूफ़ों की तरह 90 के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सिलेक्शन इंग्लिश भी दिलाता है। बहुत बच्चे तो इंग्लिश में पीछे हो जाते हैं भाई, समझ रहे हैं। तो इंग्लिश माध्यम का एक आर्टिकल पढ़ना है सबके लिए, वो तो है सबके लिए भाई, मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगा हिंदी मीडियम। हाँ, बस हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बिगिनर हैं, तो वो स्टोरी रीड करिए, उसके बारे में बता दिया मैंने। 1 महीना 2 महीना फिर आना इंग्लिश माध्यम पे ही आना है। और जो थोड़ा मीडियोकर है, जो अल्ट्रा लेवल पे नहीं है और जो बहुत ही बिगिनर नहीं है, तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश माध्यम पे, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया की जो स्पोर्ट्स या कोई भी आपको एक जो पेज है जो आपको लगता है इंटरेस्टिंग है, आप वो रीड कर सकते हैं। मेरा टू बी मतलब मैं इन अ नटशेल ये बोलूँ कि आपको थॉट प्रोसेस बढ़ाना है, बस आपको कंटिन्यूटी लाना है, आपका दिमाग लिंक करना चाहिए। होता क्या है ना, आप रीड करते हो ना, जब डेली रीड करोगे तो आप लिंक करने लगोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और इस एग्ज़ाम में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना ही ज़रूरी है। बुक पढ़ के एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा इंग्लिश में, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। इस बार मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी पे आया था कि वो रविंद्रनाथ टैगोर, फिर कॉमा था अ पोएट या द पोएट हु रोट गीतांजलि, ऐसा कुछ था। तो भाई अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना, रूल्स में बहुत जगह लिखा अ पोएट लिखो, बच्चे गलती भी कर गए, मैं अंडरस्टैंडिंग से गया था। भाई अगर वो स्पेसिफाई कर दे रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गीतांजलि लिखा है, भाई गीतांजलि कोई और ने तो लिखा नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, स्पेसिफाई कर दिया ना। और जब कोई चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है ना, तो वह द लगता है, द पोएट, क्योंकि वो सिग्निफाई कर दिया है, क्योंकि दुनिया में कोई और नहीं है जिसने गीतांजलि लिखी है, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग का है। बुक से जो बच्चे रूल्स रट रट के गए थे ना, वो गलत करके आगे अ पोएट लिख के, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं कहना चाह रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, और मैंने जितना बताया अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक। ये हो गया। अब मेरे अपने के थोड़े से आउटपुट है, वो है जो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो आपको शायद 2-3 साल लग जाएगा समझने में, वो मैं अभी आज ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो कोई नहीं बताएगा, हर टीचर आपको ये बताएंगे ये बुक पढ़ लो, ये बोल लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ये चीज़ नहीं बताएगा, ये वही बच्चा बताएगा जो ऑलरेडी वो चीज़ें देख चुका है। वो मैं देख चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हो, बहुत लोगों के मैं बराबर भी हो सकता हूँ, बहुत लोगों से मैं बड़ा भी रहूँगा। तो बस मेरा एक एडवाइस यही है कि आप बस ये समझिए, जो मैं अपने बताऊँगा ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है ना। आप 3 महीना फॉलो तो करिए, 2-2.5 महीना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ध्यान से सुनिए मेरी वर्ड, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको विशेष ध्यान देना है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई, ऑप्शंस को मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए क्या एलिमिनेट हो रहा है कोई ऑप्शन, ध्यान से देखिए, क्या पता 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, बहुत क्लोज भी हो सकते हैं 2 ऑप्शन, उस पर भी बहुत ध्यान से देखना है। लेकिन फिर कॉशियस पॉइंट, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग आपको उल्टा बैकफायर कर देगा। 2023 में मेरे साथ यही हुआ था भाई, मैं 135 में इसमें हाल ला रहा हूँ, लास्ट ईयर मैं सिर्फ 1 मार्क्स से जीएसटी इंस्पेक्टर बाहर हुआ था, 1 मार्क्स से, और आप बिलीव नहीं करेंगे इतना इजी क्वेश्चन मैंने गलत किया था। द गर्ल वॉज कोल्ड एज शी वॉज ड्रेंच इन द रेन। कोल्ड, दुनिया का 5वीं क्लास का बच्चा भी कोल्ड मार देगा, मैंने बोल्ट मार दिया था। सोचो भाई, 4 मार्क्स मेरे लूज हो गए, मैं कहाँ कस्टम ऑफिसर बन जाता, और मैं 2 फेल हो गया 1 मार्क्स से, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर रह गया मेरा। ये ओवर थिंकिंग का खेल था, क्योंकि मैं ऐसे ओवर थिंकिंग कर रहा था। द गर्ल वॉज कोल्ड, लड़की ठंडी थी, यार लड़की कैसे ठंडी हो जाएगी भाई, मैं एग्जाम में सोच रहा था लड़की कैसे ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी होगी, कॉफ़ी ठंडी होगी, कि लड़की ही ठंडी हो जाएगी। ये जहाँ मैंने ओवर थिंकिंग किया, ऑप्शन ही पलट दिया, कोल्ड से हटा के मैंने बोल्ट डाल दिया, और ये पलटते ही अपने तकदीर पे पलट दिया मैंने 2023 में। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑप्शंस को देखना है, ध्यान से देखना है, और आपको वो चीज़ देखना है जो यूनिवर्सली सब देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बच्चों को ये लगता है यार मैं बहुत काबिल हूँ,
यार ये तो कोई सोच ही नहीं रहा है, एसएससी वालों ने ट्रैप किया है भाई, फंसा रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ यही सही है, मैं यही सोचा था। मैंने भी बोल्ट मारा था ये सोच के यार एसएससी बोर्ड का हूँ, इतना आसान क्वेश्चन कोल्ड डाल देगा मेंस में। नहीं भाई, एसएससी ने ट्रैप किया है, इतना इजी कैसे डाल देगा। इस इजी के चक्कर, एसएससी तो है ही बेकार कमीशन, उसको खुद नहीं आता, उसको एक्सेप्टेड स्पेलिंग तक नहीं आती है, वो क्या बताएगा भाई। वो सब बेवकूफ़ है, मेंटल है, नौकरी लो, निकलो यहाँ से भाई। समझ रहे हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जो दुनिया सोची वैसे करना है। गधे बन जाओ, वो गधे हैं, हम भी गधे हैं, हमें नंबर चाहिए, हमें नौकरी चाहिए भाई। लड़की ठंडी है, एसएससी बोल रहा है ठंडी, तो ठंडी ही है, दखल बस कोल्ड ही है। मैं भी गधा हूँ, मैंने बोल्ट मारा, ये क्यों मारा, ओवर थिंकिंग से। ठीक है भाई, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जब भी ओवर थिंकिंग मन में आए सवाल, मुझे देखना, एक गधा बता रहा था कि भाई कैसे बेवकूफ़ी होती है ओवर थिंकिंग में। ठीक है ना, ओवर थिंकिंग तभी आती है यार जब नॉलेज ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जो गधा है जिसको नॉलेज ही नहीं, ओवर थिंकिंग क्या क्या करेगा, क्या ही करेगा भाई ओवर थिंकिंग। इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ऑप्शन देखिए, ध्यान से पढ़िए, और दिमाग जो पहली बार में आंसर बोल दे वही है, दोबारा नहीं थिंक करना है, एक बार में अच्छे से देखिए। क्योंकि सेक्शन 2 में ना मेंस में बहुत टाइम होता है, ईजिली मैं ना 20 मिनट पहले हो गया था यार, तो बहुत आराम से देखिए, ऑप्शंस को देखिए। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ऑप्शंस को विशेष ध्यान देना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना है। मन में मत लाइएगा सीजीएल 25 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, हमें अपने से फाइट करना है। आप एग्ज़ाम जब दे के निकलते हो ना, आपको पता चलता है बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 6-7 क्वेश्चन जो मैंने अपनी गलती से किए हैं, गलत। कोई ऐसा नहीं कि आपको पिछाड़ा है, आप खुद गलती करते हो। ठीक है ना, उसके ऊपर मैं बहुत और एक वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। ठीक है, अभी मैं इंग्लिश पे ही लिमिटेड रहता हूँ। जितने मैंने रिसोर्सेज बताए बहुत लिमिटेड बताएं, क्रिस्प बताएं, एंड टू द पॉइंट बताएं, यूनिक बताएं। ठीक है, इंग्लिश के हिसाब, एसएससी के हिसाब से द मोस्ट यूनिक बताएं। समझ रहे हैं ना, जो 2023 दिए होंगे वो समझ जाएंगे इस बात को। ठीक है, कैसे एसएससी ने खेल किया था द मोस्ट यूनिवर्सल पे। मेरे 318 थे यार, 306 हो गए। ठीक है, वो थोड़ा उसमें तो लक होता है, लेकिन लक का मतलब ये नहीं होता कि यार 318 306 वाले हो अब तुम 270 पे आ जाओगे, क्या तो लक था। वो लक नहीं था भाई, फिर आपने अपने बेवकूफ़ी किया है। लक मतलब होता है 300 की औकात है, आप 290 पे आ गए, 315 पे आ गए, ये लक है। अब 300 से आप 250 चले आओगे, वो लक नहीं है, वो आपकी आपकी गधा बनती है। ठीक है, मैं बोलूँगा कड़वी बात बोलूँगा, प्लीज़ बुरा ना मानना, जिसको बुरा लगे, लेकिन मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात करूँगा, सच्चाई बात करूँगा। ठीक है, ये बात हो गया। रिसोर्सेज लिमिटेड रखना है, जितना मैंने बताया है, मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल करना है, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बताया करते रहो भाई। इंग्लिश में बहुत तगड़ा स्कोर करोगे, फिर मुझे खुद थैंक यू बोलोगे भाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 65 दिन फॉलो कर लीजिए जो मैंने बोला है, 65 दिन, आज से जोड़ लीजिए 1 फरवरी से, 1 फरवरी से लेके 1 मार्च 1 अप्रैल 15 अप्रैल तक। उसके बाद 15 अप्रैल में अप्रॉक्स बता रहा हूँ, आप उसके बाद ना ऐसा फील करेंगे इंग्लिश में कि आप ठोंक के आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ दोस्त, नहीं अगर फील हो, मुझे मुझे गाली देना आगे, इसी वीडियो पे गाली देना आगे अगर ना फील हो। ठीक है, मैं किसी एक को प्रमोट नहीं किया, ना सब कुछ लिखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सब लिखा है। ठीक है, आपको लिमिटेड रखना है, मल्टीपल रिवीजन करना है ज़्यादा। भाई देखो, टेलीग्राम में कहना कोई ये रिसोर्स डाल देगा, ये डाल देगा, ये पीडीएफ डाल देगा, वो डाल देगा, ये वीडियो डाल देगा, बहुत चीज़ें हैं भाई, सब पढ़ने के चक्कर में आपको कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। मेरे साथ भी होता था, जीके में ये मिल गया, वो मिल गया, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लास्ट में पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब रिलेट करोगे भाई, जितने लड़के हैं, टीचर जो बड़े बड़े हुआ बने बैठे हैं, एग्ज़ाम नहीं देते वो। ठीक है ना, उनको भी पैसे कमाने, बस कुछ नहीं करना है, बता देंगे मेरा कोर्स ले लो। अरे कोर्स लेके क्या करूँ मैं, मुझे एग्ज़ाम निकालना है भाई, एग्ज़ाम निकालना है ना, कि क्या उनको पैर छूना है। भाई सब मास्टर क्या कर रहा है आज के समय में, पैसा ही तो कमा रहा है। ठीक है भाई, अच्छा कर रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड पैसा ही है ना, बिना पैसे के तो कुछ कर नहीं रहा है। अबे अपना भला देखो भाई, अपना भला देखो, एग्ज़ाम निकाल लो, अपना करो, जो मैं बता रहा हूँ करो प्लीज़। मैं 135 लाया हूँ। अब बहुत लोग कहोगे बोस्ट कर रहा हूँ, बोस्ट कर रहा हूँ, यार बोस्ट नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर मैं 135 ना लाया होता, 110 नंबर लाया होता, तो क्या तुम लोग सुन रहे होते मेरी वीडियो, कोई सुनता, कोई भाव देता मुझे। भाई खुद समझो ना यार, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, क्रेडिबिलिटी तो बतानी ही पड़ेगी ना भाई। जूता खरीदने जाओगे एडिडास के, तो तुमको पता चलेगा ना एडिडास अच्छी है, तभी तो लोगे ना। 135 बता रहा हूँ तभी तो सुन रहे हो, भरोसा करोगे, वरना क्यों भरोसा करोगे। पहले मैं अगर किसी को बोलता, कहते तुमने क्या उखाड़ लिया भाई, यही बोलते कि नहीं बोलते।
भाई सिंपल बात है ना, तो ये बात समझो यार, ये चीज़ें, ठीक है। 65 दिन फॉलो करना है, वापस आके खुद मुझे बताना, ठीक है। मैं अश्योर कर रहा हूँ जो मैंने बोला है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, चाहे कोई बोर्ड से हो, यूपी से हो, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है। आप मेरे रिसोर्सेज को फॉलो करिए जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है। आप वंडर्स करके आएंगे, बस ये इंग्लिश का पूरी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। उसके अलावा जो भी अपडेट होगा कुछ 1%, ठीक है ना, वो अपने चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा मैं पलटूंगा नहीं। 10 दिन बाद मैं ये नहीं बताऊंगा ये वीडियो पढ़ ले, वो पढ़ लेना, एक चीज़ पढ़ बस, ठीक है। सब वही आता है एग्ज़ाम में लास्ट में भाई, फील होता है, ये तुमको पता चलेगा एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है ना, कि क्यों मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बुक जितनी देर नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ोगे उतनी देर में ये कर लोगे। अब बुक पढ़ के ग्रामर करके क्या ही कर लोगे यार, उतना फ़ायदा नहीं होगा। होता है, मैं मैम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। मैं अपना बता रहा हूँ, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो एक नाम की चीज़ होती है। कितना आप खर्चा करो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको 100 रुपये खर्चा करके बेनिफिट 1000 रुपये का हो रहा है और आप 900 रुपये खर्चा करके बेनिफिट 1000 हो रहा है, तो आप बताओ, खुद ही बताओ यार क्या अच्छा है। कम समय में ज़्यादा आउटपुट आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा है ना। अब बहुत लोग कहेंगे यार नीतू सिंह मैम की बुक को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं बुक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत अच्छी बुक है, मैं खुद ही नहीं पढ़ा। इतनी बड़ी बुक है, मुझसे होता ही नहीं है। मैं वो पढ़ने बैठा हूँ, मेरा सर फटने लगता है, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं आता है भाई। चीज़ें कम पढ़ो यार, अच्छा पढ़ो। मैं हर सब्जेक्ट में इतनी तगड़ी तगड़ी बताऊंगा ना, तो वो कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब में। कहीं छान लेना, कहीं छान लेना, नहीं मिलेगा भाई। पांचों सब्जेक्ट के तगड़े तगड़े बताऊंगा। और जो जेएसओ को पढ़ना चाहते हैं 2025 में, उनको तो और तगड़ा बताऊंगा। 460 नंबर लाया हूँ भाई, बहुत अच्छा सा स्मार्टली बताऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अच्छे से जो मैंने बताया देखिए, और थोड़ा सा यार मेरा भी भला कर दीजिए, ताकि यार ये वीडियो हर जगह जाए, हर इंसान का भला हो यार। मुझे बस इतना भला चाहिए कि भाई इस वीडियो में हो सके तो 500 प्लस लाइक करवा दो, ठीक है। ताकि मैं दूसरी वीडियो अगर किसी, अभी आज इंग्लिश में किया है, दूसरा मैं जीएस में करूँगा और उस पर भी बहुत गहराई से बताऊँगा, ठीक है, बहुत गहराई से। मेरे सीजल 2023 मेंस में 52 मार्क्स थे जीके में। तो ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं कोई हीरो भी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ये भी ना कहना बोस्ट कर रहा हूँ, मैं गधा भी हूँ, लेकिन मैं इतना हूँ कि भाई मैं जो गाइड करूँगा ना बहुत भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, अंडर 500 रैंक भी ठोंक सकते हो। मेरी नॉलेज 500 वाली थी, वो मैं जाके नरक मचा दी, वो एक अलग बात है, ठीक है। 319 ही आया भाई, क्या बहुत ज़्यादा आ गया। जेसो में अच्छा स्कोर आ गया तो भाई हो सकता है अंडर 10 रैंक, अंडर 15 रैंक जेसो में आ जाए ऑल इंडिया, वो भला हो जाएगा। लेकिन मेरे पास नॉलेज की कमी नहीं थी दोस्त, ठीक है। आज भी है, मैं 2025 दूंगा, कोशिश करूंगा वहाँ मारने की, ठीक है ना। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा अच्छा दूंगा कंटेंट। मेरे वीडियोस में आपको कंटेंट मिलेगा, फर्जी बातें नहीं मिलेंगी, ठीक है। कोशिश करिए भाई, 500 प्लस लाइक दे दीजिए। मेहनत लग रहा है, गला सूख रहा है मेरा, ठीक है, थोड़ा मेहनत करने में भी अच्छा लगे भाई, ठीक है ना। 500 प्लस लाइक कर दीजिए भाई। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो भाई, शेयर कर लो, हर जगह फैला दो भाई, कम से कम, ठीक है। अब जैसा भी समझो यार, प्रमोशन है जो भी है, ठीक है। जब तक लोग जानेंगे नहीं तो यार फॉलो क्या करेंगे। मेरा सपना ये है कि भाई कम से कम मेरे वजह से यार 500 600 हज़ार जितों का भी भला हो जाए यार, हो जाए। बहुत बच्चे यार इंग्लिश में भाई नंबर नहीं आते, बड़े बड़े टीचर्स हैं यार, कोर्स बेच बेच के उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं ज़रूरत है यार कोर्स की, भाई इतना ज़रूरत ही नहीं है। वो बच्चा फिर पढ़ता रहता है, कोर्स करता है, लास्ट में एग्ज़ाम नहीं होता, फिर डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक्स करवा देना, ताकि मैं नई वीडियो बनाऊँ, अच्छे से बनाऊँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, बहुत बच्चे अभी डाउट में होंगे कि यार सीजल 25 करूँ ना करूँ, इतना कंपटीशन हाई हो गया, एनटीपीसी दूँ, उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। मैं हूँ आप लोगों के साथ, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से गाइड करूँगा आपको। मतलब होता है ना, इन अ नटशेल सब चीज़ें मिल जाना, मैं सब चीज़ बता दूंगा। मेरा एक्सपीरियंस है भाई, हर सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस है। बेस्ट कंटेंट बताऊंगा जीके में भी, ठीक है ना, बेस्ट, समझ रहे हो ना। परिवार, एसएससी या कोई भी, मैं सब बताऊंगा, बेस्ट बताऊंगा, ठीक है। जीके भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, इंग्लिश तो बता ही दिया है, जीके बताऊंगा, मैथ्स बताऊंगा, रीजनिंग बताऊंगा, कंप्यूटर भी बताऊंगा। मैं एक दिन पढ़ा था कंप्यूटर, एक दिन, वो भी एग्ज़ाम से पहले 19 तारीख को। मैं जेएसओ पेपर दे के आया था, तब पढ़ा था मैंने। 39 मार्क्स आए जी कंप्यूटर में, बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, 39 मारा है। सोचो एक दिन पढ़ के कैसे आए होंगे। पहले पढ़ा था 2023 में, ऐसा नहीं है, लेकिन एक दिन ही तो रिवाइज किया दोबारा, कौन सा बहुत समय किया। मैं जैसे बताऊंगा 3 दिन पढ़ लेना कंप्यूटर,
35 नंबर से कम आ गए ना, फिर आगे समझ लेना नहीं आएंगे भाई, ठीक है ना। इतना कर लो। अगर आपको चाहते हो कि और सब्जेक्ट्स में मैं ऐसे ही बिल्कुल डीपली बताऊं, सारी अच्छी चीज़ें बताऊं, मॉक्स के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, टेस्ट सीरीज बारे में बताऊंगा, माइंडसेट बताऊंगा, एग्जाम अटेम्प्ट के तरीके बताऊंगा, ऑप्शन सब बताऊंगा भाई, हर वीडियो डालूंगा। कोई भी बच्चा इस चैनल में आने के बाद कहीं भटकेगा नहीं, हर चीज़ उसको मिलेगा, कहीं नहीं जानना है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और मैं हर हर इंसान का जो भी मुझे कमेंट करता है मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ये देखिएगा, आप किसी से भी पूछिए, मैं रिप्लाई पर्सनली करता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ पेन, एक एस्पिरेंट ही एक एस्पिरेंट का दर्द समझता है। मैं फेल हुआ हूँ, मुझे भी भाई दुख होता था। बहुत लोग कहते थे यार, इवन बहुत लोग ये भी कहते थे भाई फॉर्म भर रहा है कि नहीं भर रहा है। भाई सोचो ऐसा है, इंजीनियर होके घर में बैठ के पढ़ना यार बहुत खलता है। तो मैं नहीं चाहता यार सबके साथ ऐसा हो। कंपटीशन बढ़ रहा है, ये भी रियलिटी है, लेकिन यार अपनी मेहनत से ना भागो, ठीक है। मेहनत करो मिलेगा, ठीक है ना। बस इतना ही मैं कह रहा हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं उसका लिंक कमेंट पे इस वीडियो के डाल दूंगा। प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, वरना सारी जो मैंने पीडीएफ और वीडियो बताएं आपको कहीं नहीं मिलेगा, फिर ढूंढते रह जाओगे। उस चैनल में आ जाना, मैं सारा डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर लेना भाई, थैंक यू।